सभी को वैद्य जी का नमस्कार। मैं संवाद करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी। एक आयुर्वेद पैथी है, एक एलोपैथी है। दोनों के अंदर कुछ समानताएं हैं और जहाँ पे अद्वितीय, अनुपम और उद्वात भेद आएगा मैं वहीं पे अपना वक्तव्य आपको कहकर बदल दूंगा। जितने भी प्रकार के व्यक्तियों को व्याधियाँ आती हैं उसका दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं हम, एक निज और एक आगंतुज। आगंतुज व्याधि वो है जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए से अटैक करती है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी, टाइफाइड, मलेरिया आदि बुखारों की वायरस अटैक करने वाली बीमारी और अन्य इस प्रकार की और बीमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या वायरस के अटैक करने से होती है। तो हम लोग क्या करते हैं एलोपैथिक साइड में, ये जितने भी वायरस बैक्टीरिया अटैक करते हैं, इन बैक्टीरिया और वायरस को हम लोग लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं और उस विभाग का नाम हो जाता है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैव विज्ञान। तो उन बैक्टीरिया वायरस को स्टडी करके हम कुछ केमिकल्स का आविष्कार करते हैं और उन आविष्कारों के माध्यम से उन केमिकल्स को उन बैक्टीरिया की दवाई मानकर हम उनको दे देते हैं। ऐसे करके ये एलोपैथी साइंस बन जाती है। तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के रूप में, बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करने के रूप में ये दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। मेरा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो बैक्टीरिया को किल करने के बाद भी बैक्टीरिया को मार नहीं पाती हैं, मतलब बैक्टीरिया को किल तो कर दिया, उसके बाद भी वो बैक्टीरिया बॉडी में रहता है। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं, जैसे कि आप टाइफाइड ले लीजिए, मलेरिया ले लीजिए। जब इनके हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अर्थात वो साल्ट जो लेबोरेटरी ने प्रूव कर दिया कि इस बैक्टीरिया को किल कर देगा, बहुत सारे रोगी ऐसे एंटीबायोटिक्स खाने के बाद, एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा होने के बाद मेरे पास आते हैं कि वैद्य जी हमने ये सब एंटीबायोटिक्स खा ली, अब क्या करें। तो वैद्य जी भी अपनी एंटीबायोटिक्स निकालते हैं, हम भी अपने भस्मों का प्रयोग करते हैं, हर्बल ड्रग्स का प्रयोग करते हैं और हम भी उनको वो दवाइयाँ देते हैं। और प्राय करके सभी वैद्य लोग एविडेंस इकट्ठे करते हैं कि हमारी दवाइयाँ कैसे बैक्टीरिया को किल करती हैं। लेकिन जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे और सहमति देने के लिए मेरी वीडियोस को फॉरवर्ड करेंगे, आयुर्वेद के बच्चे फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ से मैं अपनी बात को विषय को एक दूसरा रूपांतरण करने जा रहा हूँ। आयुर्वेद के अंदर हर्बल ड्रग्स और मिनरल ड्रग्स, रस औषधियों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती हैं। हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस शरीर में जाके रोग उत्पन्न कर रहा है वो शरीर अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। उस शरीर के अंदर भी एक प्रयोगशाला की तरह परीक्षण करने की लाइव ज़रूरत है हमें। उसके लिए कोई लेबोरेटरी या माइक्रोस्कोप या किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। उसके लिए आपको सूक्ष्म दृष्टि, उसके लिए आपको सूक्ष्म अन्वेषण करने की कला चाहिए और वो कला और वो अन्वेषण करने की जिज्ञासा पैदा करते हैं हमारे उपनिषद और हमारा अध्यात्म। तो मैं जो बात कहने जा रहा हूँ आप समझ गए होंगे। इशारा है हमारे 4 चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ। पहला वर्ड है अव्यक्त, दूसरा शब्द है महान, तीसरा शब्द है अहंकार, मतलब अहम वृत्ति, वो अहंकार जिसे ईगो वो नहीं, अहम वृत्ति। और चौथा शब्द है पंच तन्मात्राएं, जिससे 5 इंद्रियां और 10 इंद्रियां यानी कि ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियां निकली। ये 4 चीज़ें मिलकर हमारी अनुबंध चतुष्टय जैसी चीज़ों को बनाती हैं, अनुबंध चतुष्टय जैसी चीज़ों को बनाती हैं, या अनुबंध चतुष्टय के माध्यम से हम इनको पढ़ सकते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक आम आदमी समझेगा इसको, कि जब हम पैदा होते हैं तो एक अजीब सी शक्ति, एक अजीब सी ताकत हमारे अंदर पैदा होती है। वो शक्ति का जागरण करने के लिए, उस शक्ति का उपयोग करने के लिए, उस शक्ति का कैसे इस्तेमाल किया जाए रोग खत्म करने के लिए, उस शक्ति को कैसे प्रबल बनाया जाए कि कोई बाहर का बैक्टीरिया, वायरस अगर अंदर आ भी गया तो वो हावी ना हो, वो प्रभावी ना हो और वो रोग ही उत्पन्न न कर सके। इस प्रकार से इस विधि को कोई ना तो अग्रसर कर पाया, ना कोई प्रेरित कर पाया और ना कोई बता पाया, जो कि आयुर्वेद के अंदर वर्णित है 2 शब्दों से, दैव्यपाश्रय चिकित्सा और सत्वावैद्य चिकित्सा। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे कागजी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे केवल बात करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ या मैं कुछ करने के बाद आपसे कह रहा हूँ। हमें आपसे वो नहीं कहना जो हर जगह कहा जाता है, मुझे आपसे वो कहना है जो करके मैंने देखा और देखने के बाद आपको कहने के लिए इच्छा हुई। तो आपको करना क्या है, अभी इस मूल तत्व पे आते हैं। आपको थोड़ी देर सुबह कॉस्मिक एनर्जी का जो टाइम होता है, मेरी एक शॉट भी आया था इस पर, अमृत वेला, सुबह 3:30 बजे उठना है आप लोगों को। 3:30 बजे आप मोहम्मद के साथ जुड़ें, आप कृष्ण के साथ जुड़ें, आप बाइबल के साथ जुड़ें, आप नानक के साथ जुड़ें। सुबह 3:30 बजे कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो आधा पौना घंटा आप सुबह उठकर उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ें। कॉस्मिक एनर्जी जुड़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई इसको तस्वीर कहकर अपनी कुरान की आयतें पढ़ता है, कोई माला कहकर कृष्ण का नाम जपता है, कोई नानक की ग्रंथ वाणी कहकर अमृत वेला समझकर इसको नानक की वाणी के साथ जोड़ता है, कोई कन्फेशन कर कर अपने आप को जीसस के साथ जोड़ता है। ऐसे करके सभी का अलग अलग प्रकार से दृष्टिकोण है सुबह 3:30 बजे कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने का। तो एक प्रकार तो ये हो गया उस जीव तत्व को, उस ऊर्जा को बढ़ाने का जो कि बैक्टीरिया वायरस को आने नहीं देंगी, और अगर आ गया
तो उसको हावी होने नहीं देंगी और आप रोग मुक्त रहेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण, आप अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि आप मस्ती भूल गए। डेली 5 मिनट तय करिए सोने से पहले या उठने के बाद आपको संगीत या नृत्य से जुड़ना है। मतलब 5 मिनट आपको संगीत और नृत्य ऐसे करना है, ना आप किसी के बेटे होंगे, ना आप कोई आपकी किसी की माँ होंगी, ना आप किसी की बेटी या बहू होंगी, कुछ भी नहीं होंगे। कमरा बंद करिए और अपने अंदर के तत्व को जागृत करने के लिए नृत्य और संगीत से जुड़िए। बड़ी सी आवाज़ में एक संगीत लगाइए, बड़ी सी आवाज़ में एक नृत्य करिए और डूब जाइए उस नृत्य के अंदर, ये सोचकर कि मैं और मेरी आत्मा आज अपने आप को प्रसन्न करने के लिए एक बंद कमरे में उसका आह्वान कर रही है। इससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं हो सकता अपनी तत्व को बाहर निकालने के लिए। तो इस प्रकार की मैंने आपको 2 क्रियाएं बताई। ऐसे 4-5 क्रियाएं और भी हैं जो मैं अगले रिकॉर्डिंग में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी होने के कारण बहुत सारे लोग इसे अवॉइड करते हैं। कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे अव्यक्त महान अहंकार और पंच तन्मात्राओं को जागृत करती हैं और हमारी शरीर की ओज तत्व को इतना बढ़ा देती हैं कि आने वाला बैक्टीरिया वायरस किल तो छोड़ो, वो अंदर आकर ग्रो ही नहीं कर पाएगा। ना उसका वृद्धि होगी, ना वार्धक्य होगा और ना बीमारी होगी। तो सारे के सारे साल्ट, सारे के सारे केमिकल, आयुर्वेद की सारी औषधियाँ, ये तब जरूरत पड़ती है जब हमारी अंदर की ऊर्जा ही कम हो जाती है। जब आंतरिक ऊर्जा बड़ी होगी तो बाहर की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई भी दवाई काम करने की जरूरत ना तो पड़ेगी और ना हम उसकी जरूरत महसूस करेंगे। तो लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि धंधा कैसे चलेगा। इसीलिए कहा गया जो धंधा है वो गंदा है। तो जीवन बचाने के लिए जीवन से ही जीवन को कमाइए और जीवन बचाइए। जब आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपको संसार में कुछ ड्रग्स, कुछ पौधे, कुछ वनस्पतियां, कुछ एंटीबायोटिक का सहारा लेकर अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। आप सभी को वैद्य का नमस्कार।